आय, इसी को प्राप्तियां बोलेंगे, क्योंकि प्राप्तियों के संदर्भ में ही इसको स्वीकार किया जाता है। और प्राप्तियों को दो भागों में बांटा गया, ये वर्ल्ड वाइड डिवीजन है। पहला है प्राथमिक प्राप्तियां, दूसरा द्वितीयक प्राप्ति, पीआर सेकेंडरी, प्राइमरी रिसिप्ट, प्राथमिक प्राप्तियां, सेकेंडरी रिसीट, द्वितीयक प्राप्तियां। आय दो प्रकार की होती, प्राथमिक आय, द्वितीयक आय। तो वही प्राथमिक प्राप्तियां, द्वितीयक प्राप्तियां, यही मिलाकर के टोटल रिसीट हो जा रहा है। टोटल कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियों को आय कहा जाता है। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा उल्टा चीजें चले, मतलब हमारे देश में उल्टी लगती हैं, क्योंकि हमारे देश में पहली बात तो ऋण को अच्छा नहीं माना जाता। वर्ल्ड वाइड जो अर्थव्यवस्था की पढ़ाई लिखाई है उसमें ऋण को सबसे प्राथमिक चीज माना जाता है, क्योंकि उससे संसाधन का प्रबंधन होता है। द्वितीयक आय जानते, बाजार उधारी के बराबर होती है। द्वितीयक आय किसके बराबर होती है? मार्केट बारोइंग, मैं एमबी बोलूंगा इसे, बाजार उधारी। अच्छा, कहा जाता है द्वितीयक आय सबको प्राप्त होती है, प्राथमिक आय सबके पास नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, जेठालाल है, अब जेठालाल के पास क्या है? अपनी कोई आय तो है नहीं, तो वो उनके पास फिर जानते आय क्या होगी, बोलिए? यही सेकेंडरी। ध्यान सुनिएगा, बाजार उधारी, जितना बाजार से उधार लेते हैं उसे द्वितीयक आय कहा जाता है, और जितना स्वयं से कमाते हैं उसको प्राथमिक। लेकिन ऐसे लिखवाएंगे नहीं ऐसे, क्योंकि ऐसे दुनिया में माना नहीं जाता है, सबके पास आय होती ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक न्याय कौन सुनिश्चित करेगा? जैसे कोई गरीब है तो उसके पास आय ही नहीं होती। मान लीजिए उसको 1 लाख की बाइक खरीदना है, तो उसके पास तो आय है नहीं, तो क्या करेगा? वो सीधे जाके बाजार से खरीदेगा, उधार लेगा, तब उसके पास जीवन बदलेगा ने। मान लीजिए उसको नल, उसको लगवाना है, ट्यूबवेल लगवाना है खेतों में, अब 20,000 का ट्यूबवेल का आ रहा, बोरिंग हो रही, तो उसके पास अपनी तो कोई आय नहीं है, तो द्वितीयक आय से ही जानते प्राप्त करता है। सारे गरीब लोग द्वितीयक आय से ही जीवन चलाते हैं। इसीलिए इसको लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है। तो ये भारत में बहुत स्टूडेंट को उल्टा लगता है। इसको जानते कैसे लिखा जाएगा? डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाएगा, पीआर बराबर टीआर माइनस एमबी। मतलब कुल प्राप्तियों में से जब बाजार उधारी को घटा दिया जाता है तो उसी को। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं सीधे लिखवा दूं कि स्वयं से कमाई गई है, तो सबके पास रोजगार कहां है, स्वरोजगार कहां है? ये गलत हो जाएगा। इसीलिए इकोनॉमी में ऐसे बोलने का चलन, और यही सब एग्जाम में पूछा जाता है तो लोगों से गलत हो जाता है। तो सोचते क्या लिखता है ये उल्टा पुल्टा। उल्टा नहीं है, बस तो हमारी सोच में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। ये वास्तविक जीवन में भी सही है देखा जाए तो। मान लीजिए मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है, ध्यान सुनिए, मान लीजिए मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है। अब मेरे पास 10 लाख रुपए ही है, तो पहले मैं क्या करूंगा? 90 लाख बैंक से लूंगा, तो 90 लाख और 10 अपने पास है, मिला दिया तो क्या हो गया? 1 करोड़। अब कोई पूछे प्राथमिक आय कितनी थी, तो प्राथमिक आय बराबर 1 करोड़ और माइनस 90 लाख, इसका मतलब 10 लाख हमारे पास थी। लेकिन ये तो छोटा कैलकुलेशन है, इसलिए सीधे हमने बता दिया हमारे पास 10 है। जब पूरे बजट और इकोनॉमी का होता है तो उसमें ऐसे नहीं बताना संभव होता है कि ऐसे है। इसी नाते ऐसे लिखा ही नहीं जाता, इसको सीधे लिखा ही नहीं जाता, बल्कि ऐसे लिखा जाता है। जैसे आप मुझसे पूछेंगे प्राथमिक प्राप्तियां क्या है, तो मैं कहूंगा कुल प्राप्तियों में से जब बाजार उधारी को घटा दिया जाता है उसे प्राथमिक प्राप्तियां